हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं जितने भी अभी तक इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं वो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा को निकालने के लिए। जो कि आपको बता दूं जिस किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि ये पेपर आपको उस प्रैक्टिस सेट 8 है और पीछे भी जो प्रैक्टिस सेट 60 की लिंक के साथ की जो लिंक डाली हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जो आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मैंने उस क्लास में आपको बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आया है आपका 19 जनवरी 2019 को आया हुआ है, जो द्वितीय पाली में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संचारित किया जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संचारित किया जाता है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका सी आंसर के साथ जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रटेरिया, क्या है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका ए आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर यानी अब्दुल गफ्फार खान ए आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों यानी गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है। उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका जो राइट आंसर जो कि इंपॉर्टेंट है वो है आपका सामवेद है। ठीक है, उसको डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है, यानी कि किस आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे घोषित किया गया है। उसका जो राइट आंसर है आपका अमरावती को। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोस आइंस्टाइन संगणन की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है, यानी कौन सी गैस है, ये कौन से जो धातु है, ये तत्व है, घनत्व है, ताप है, आर्द्रता है, तो जिसे ठंडा करके वायु के 1000 घनत्व ठंडा करके बनाया जाता है, यानी 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका अति निम्न घनत्व की गैस को अति निम्न घनत्व की गैस को करके बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग है क्या है, उसका जो राइट आंसर है आपका असंवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पिछली बार भी देखा गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय फुटबॉल, ये कई बार एग्जाम के लिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। भारतीय फुटबॉल की संघ की स्थापना जो हुई थी आपकी, वो हुई थी आपकी पुणे में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉरी कोलकाता में हुई थी। ये DC आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है, यानी कौन सी राशि समान है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका गति और वेग, ये राशि दोनों ही समान है। किस आधार पर समान है, वो इस ऐसे ही कहते हैं वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वेग और गति भी वही दोनों की एक समान होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली यानी भांग टा के लिए प्रसिद्ध है। उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर आपका मणिपुर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 2024 के में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है, तो कौन सी जल वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका भूमध्य सागरी में होती है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीन बंगाल किस राज्य में स्थित है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका राजस्थान में स्थित है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।
अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। कार्य की दर कहलाती है, यानी कार्य की दो दर है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी प्रचंडता। प्रचंडता कहलाती है। सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्केबाजी प्रसिद्ध स्पर्धा से संबंधित नहीं है। उसका राइट आंसर है आपका वो आपका स्कीइंग, यानी स्कीइंग। तो ये आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि बिली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। उसका राइट आंसर होगा आपका एस्टरडम। डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ऐसी इस क्लास में आपको बता दूँ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएंगे आपको एग्जाम में। इसमें से पक्का 100% आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को स्किप न करें और कंटिन्यू क्वेश्चंस को समझें और ध्यान से पूर्वक उनको पढ़ें और नोट करें। और केरल का पाटघाट दर्रा घाट पालघाट को जोड़ता है, यानी कि केरल का जो पालघाट दर्रा है पालघाट जोड़ता है, किसको जोड़ता है, यानी चेन्नई को, बेंगलुरु को, कोची को या कोयम्बटूर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका कोयम्बटूर को। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है, यानी कौन सा खेल है जो रोमन रिंग से संबंधित है। उसका राइट आंसर आपका जिम्नास्टिक है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर। ये भी कई बार पूछा गया है तो एग्जाम में आपको देखने के चांसेस पूरे। ठीक है दोस्तों, सी आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो थे आपका जो राइट आंसर होगा आपका तलवार के लिए, यानी कि तबला, यानी तबला के लिए प्रसिद्ध थे, तलवार के लिए नहीं, तलवारबाजी नहीं की थी उन्होंने। वो जाकिर हुसैन थे वो तो आपके तबला के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो डी आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो डेंगू का वाहक है वो आपका राइट आंसर होगा आपका जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मादा एडिस मच्छर। जो मादा एडिस मच्छर है वो आपका डेंगू वायरस का वाहक है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा डेंगू का शिकायत होती है, डेंगू होता है, रोग होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान के यह प्रस्ताव किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका सातवां संविधान संशोधन। जो सातवां संविधान संशोधन किया था उसमें क्या हुआ था कि एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। एक प्रस्तावना संविधान में संशोधित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर दिया गया था। उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका सी आंसर साथ जाएंगे, यानी कि राज्य की विधानसभा, यानी कि राज्य की विधानसभा। सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण के कार्य की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आती है। ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराएंगे मैं आपको आज इस क्लास के माध्यम से और भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी RPF फर्स्ट वन की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं ATP कहते हैं, उत्सर्जित करता है। उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। भले ही आपका मन नहीं कर रहा हो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के लिए, पर आपको बता दूं इन प्रैक्टिस सेट में से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए RPF कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सेंटिनल जनजाति जो भारत के
किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपका अंडमान द्वीप द्वीप समूह में पाई जाती है, अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। बी आंसर साइड जाएंगे, जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संशोधित किया गया था? यानी कि जो राज्यसभा का पहला जो पहला सभा पत्र था किसके द्वारा संशोधित किया गया था? वो किया गया था आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, सी आंसर सच जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गारो पहाड़ियों का शिखर कहाँ है? यानी गारो पहाड़ियों का शिखर, सर्वोच्च शिखर है कहाँ पे है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका नोक क्रेक में है। ठीक है दोस्तों, सी बी आंसर 3 आंसर्स के साथ जाएंगे, इसका जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का कौन सा प्रकार है? उसका राइट आंसर होगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है। बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी कौन सा जो देश है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? वो राइट आंसर होगा आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपका डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि क्या है दोस्तों? तेल शोधन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? यानी कि गोरखपुर जो निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। ठीक है दोस्तों, वो गोरखपुर रेल मंत्री। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खेती सी आधुनिक विधि है? यानी खेती की आधुनिक विधि है, वो है आपकी जैव उर्वरक। क्या है दोस्तों? जैव उर्वरक है, जो कि खेती की आधुनिक विधि है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर से जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यानी पांडुचेरी जो विधानसभा की स्थापना हुई थी वो कौन सी सन में हुई थी? उसका राइट आंसर है आपका 1963 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? उसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, सी आंसर से जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पूर्वबंदर कहा गया है? यानी कि किस भगवान को ऋग्वेद में पूर्वबंदर कहा गया है? उसका जो राइट आंसर है आपको इंद्र को कहा गया है। ठीक है, तो सी आंसर से आ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कि निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? यानी कि कौन सा जो शब्द है जो फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? उसका राइट आंसर होगा आपका ए आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। क्या है आपको? वो कैलीस्थेनिक्स है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस शस्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? वो आपका कर्लिंग शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य पर निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं होता? तो वो है आपका वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, रिपीट हुआ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कंटेस्ट करें। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका अधिवेशन जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो कि आपको आगे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था? एशियाई कबड्डी में जो कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था आपका 11वीं को किया गया था शायद। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार जो 11वीं कबड्डी को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बजट घाटे की नीति क्या है? उसका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर बी, यानी कि आर्थिक नीति का विस्तारण। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताऊँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपको 2024 के में जरूर देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात है वो है आपका हरियाणा। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका, राइट आंसर होगा वो आपका बेलग्रेड है। ठीक है दोस्तों, ए आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है आपका वो आपका गुजरात का, वो गुजरात का डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कि इम्पोर्टेंट है, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके वाई वी रेड्डी, जो कि 14वें आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? वो उसका राइट आंसर है आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के में यानी क्या दोस्तों, मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निर्देशित करते हैं तो ह्यूमनस का क्या रूप होता है? तो उसका जो राइट आंसर वो आपका शिशु का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर, और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह कुछ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में डेली यूट्यूब पर आपको चैनल को देखने को मिलेगी, और इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।